प्रशिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी सत्येंद्र शर्मा। साथियों, अभी भी निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से निवेदन है कि कृपया हमें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो साथियों, हमने पहले दिन के प्रशिक्षण में जो सीखा था वो है प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण की जरूरत क्यों है, और जो प्रशिक्षण के स्वरूप है वो दो स्वरूप, पहला ढर्रे वाला प्रशिक्षण और दूसरा सहभागी प्रशिक्षण। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ढर्रे वाला प्रशिक्षण। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें लिखने वाले को एक खाली बोतल की तरह समझा जाता है। प्रशिक्षक जिसे भरने का प्रयास करता है। याद रखो, इस प्रशिक्षण की पद्धति में ट्रेनर ही निर्धारित करता है कि क्या सिखाया जाएगा, कैसे सिखाया जाएगा। और इसमें एक और खासियत है कि इसमें केवल ये माना जाता है कि जो ट्रेनर है बस वो ही सिखाने वाला है, जो ट्रेनिंग लेने वाला है वो कुछ भी नहीं जानता। इसीलिए इस पद्धति को प्रशिक्षक केंद्रित पद्धति कहते हैं, न कि सीखने वाले की केंद्रित। जो ढर्रे वाला प्रशिक्षण है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी वीडियो आप देखें। गतिविधि, ये जो गतिविधि हम लोग करने जा रहे हैं, ऐसी गतिविधि को प्रशिक्षण के दौरान जब हम करते हैं तो इनको शैक्षणिक खेल कहा जाता है। शैक्षणिक खेल के विषय में हम लोग प्रशिक्षण की पद्धतियों में चर्चा करेंगे, तो उसमें विस्तार से बताएंगे। यहाँ मुख्य उद्देश्य है कि एक प्रशिक्षक एक प्रशिक्षार्थी को सिखाना चाह रहा है कि बोतल पे कैसे चलना, बोतल को पार कैसे करें। उसी के लिए ये जो गतिविधि है वो ऑर्गेनाइज करी जा रही है। तो देखिए साथी, और बोतल में टच नहीं होना चाहिए, बोतल गिरनी नहीं चाहिए। करो। ऐसे होता है क्या? जब नहीं पता तो फिर आप कैसे क्यों कर रहे हो? अपनी आंखों में पट्टी बांधो और जैसे आप नॉर्मल चलते हो ऐसे चल के इनको पार करो। ऐसे नहीं चलना है, तुम्हें ये बोतल पार करनी है, बोतल गिरनी नहीं चाहिए। और जैसे आप चलते हो वैसे चल के ही बोतल पार कर सकते हो। अब मुझे करके दिखाना पड़ेगा क्या तुम्हें? आगे सही तरीके से बंद करो। मतलब अपने आप को ज्यादा तेज समझ रहे क्या? सही तरीके से। हाँ, अब ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, तुमने पार कर लिया। देखा साथियों, आपने ये वीडियो देखी, क्या लगा? जो काम कर रहा है वो केवल ट्रेनर के निर्देश दिए जा रहा है, ये करो, ये करो, ये करना है, ये करना है, ये करना है। दूसरा, प्रशिक्षार्थी की कोई बात सुनी ही नहीं जा रही। तीसरा, उसको बात पता ही नहीं, उसे बस ये पता है कि भाई ये काम करना है। अब वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसमें कोई नहीं। इसके अलावा प्रशिक्षक है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है कि मैं जानता हूं सब कुछ। जो ढर्रे वाला प्रशिक्षण है उसके अंतर्निहित जो पहली मान्यता है, जो प्रशिक्षण होगा उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपको प्रशिक्षक और प्रशिक्षण संस्थान की होगी। ढर्रे वाले प्रशिक्षण के अंतर्गत एक मान्यता है कि आदमी यदि अपना कुछ काम अच्छे से करना सीखेगा तो उसके क्षेत्र के काम में अपने आप सुधार आ जाएगा। एक और मान्यता है कि प्रशिक्षणार्थी वही सीखता है जो प्रशिक्षक उसे सिखाता है। ढर्रे वाले है ना, यदि किसी को उसके विषय की जानकारी जाती है तो ढर्रे वाले प्रशिक्षण के अंतर्गत ये माना जाता है कि हाँ, अब वो उसे अपने प्रयोग में व्यवहार में लाना शुरू कर देगा। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो है वो सिर्फ प्रशिक्षार्थियों के सीखने की और प्रशिक्षक के सिखाने की क्षमता पर निर्भर करती है। ये एक मान्यता है ढर्रे वाले प्रशिक्षण की। ढर्रे वाले प्रशिक्षण के बाद साथियों, अब हम चर्चा करते हैं सहभागी प्रशिक्षण। सहभागी प्रशिक्षण का मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रशिक्षण करें। कुछ बातें हमें पता है वो हम बताएं, जो बातें अच्छी बातें और प्रतिभागी है उसको पता है उसकी बात का भी मान रखें। तो सहभागी प्रशिक्षण के अंतर्गत आप लोगों को फिर से वीडियो देखिए, इसी वीडियो का दूसरा। तो देखो, हमें इस बोतल के बीच से चलने की प्रैक्टिस करनी है। हम अपनी आंखें बांधेंगे, ओके? जब हम आंखें बांधते हैं तो फिर हम चल के प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 और ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस अब आपको करनी है। आपके अंदर ये स्किल आनी चाहिए, तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, करो।
ठीक है नहीं? हाँ बिल्कुल बढ़िया, उठाओ, बहुत अच्छे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल, और बस, गुड, थोड़ा सा, और कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या कमी, क्या दिक्कत रही? एक बार फिर से देखो, आप कर सकते हो, है ना? आप अपने अनुभव से भी थोड़ा करके देखो, बढ़ाओ कदम, गुड गुड गुड, बढ़िया, बस आप कर सकते। आपने क्या देखा? पहले प्रशिक्षक खुद करके दिखा रहा है, उसके बाद प्रतिभागी भी वैसे करने की कोशिश कर रहा है। प्रशिक्षक प्रतिभागी का करने के लिए उसका मनोबल बढ़ा रहा है कि करिए करिए करिए। सहभागी प्रशिक्षण यही होता है कि लोग जो उनके पास उनके अनुभव है, जो उनके पास उनकी क्षमताएं हैं, उनका सदुपयोग करते हुए कुछ मुझे दें और कुछ मैं उनको दूं। बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत कही है, एक बात कही है कि अगर आपके पास 2 रुपये हैं और 2 रुपये आपके साथी के पास है, वो अपने 2 रुपये उसे दे और वो 2 रुपये आपको दे, तो क्या होगा? दोनों के पास वही 2-2 रुपये रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छे विचार हैं, एक अच्छा विचार आपके पास है, एक अच्छा विचार आपके साथी के पास है, आप अपना अच्छा विचार उस साथी को देते हो, वो साथी अपना अच्छा विचार आपको बताता है, तो इस तरह करके दोनों के पास 2-2 अच्छे विचार हो जाते हैं। साथियों, यही सहभागी प्रशिक्षण है। तो आइए, सहभागी प्रशिक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी अंतर्निहित मान्यताएं होती हैं उनको एक बार नजर डालें। सहभागी प्रशिक्षण के केंद्र बिंदु जो होता है वो प्रशिक्षणार्थी होते हैं, तो उनको जो सीखने वालों की विशिष्ट सीखने की जरूरत पर आधारित है उसी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा प्रतिभागियों के अनुभव से जो सीख निकाली जाती है वो अनुभव आधारित सीख सहभागी प्रशिक्षण के लिए निर्णायक होती है। भाई, सहभागी प्रशिक्षण में केवल सीखना ज्ञान नहीं है, बल्कि यहाँ जरूरी है कि वो जागरूक भी हो और दक्ष भी हो उस कार्य को करने में। सहभागी प्रशिक्षण न केवल एक विवेचनात्मक समझ बनाने में मदद करता है, अपितु प्रभावी तंत्र के सही तथा उपयोगी ज्ञान को भी संयोजित। ये सहभागी प्रशिक्षण था। अब हम दोनों प्रशिक्षणों के अंतर को एक बार निगाह मार लेते हैं ताकि आपको दोनों में बात समझ में आ जाए। ढर्रे वाला प्रशिक्षण प्रशिक्षक केंद्रित होता है, सहभागी प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थी केंद्रित होता है। जो ढर्रे वाले प्रशिक्षण का नियंत्रण होता है वो प्रशिक्षक के हाथ में होता है, और यह सहभागी प्रशिक्षण का नियंत्रण प्रशिक्षणार्थी के हाथ में होता है। ढर्रे वाले प्रशिक्षण का मुख्य फोकस ज्ञान वृद्धि और तकनीकी जानकारी पर होता है, जबकि सहभागी प्रशिक्षण है जानकारी, जागरूकता और दक्षता के स्तर पर मुख्य फोकस करा जाता है। ढर्रे वाले प्रशिक्षण में जो फोकस है वो परफॉर्मेंस सुधारने के काम पर होता है, लेकिन सहभागी प्रशिक्षण में व्यवहार परिवर्तन पे फोकस होता है। ढर्रे वाले प्रशिक्षण में दक्षता व जानकारी आधारित पद्धतियों का प्रयोग होता है, जबकि सहभागी प्रशिक्षण में अनुभव आधारित सीखने की पद्धतियों का प्रयोग होता है। आखिरी बात के जो ढर्रे वाला प्रशिक्षण है वो पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम पे जोर होता है, जबकि सहभागी प्रशिक्षण प्रौढ़ों के सीखने के सिद्धांतों व सीखने के माहौल बनाने पर जोर दिया जाता है। साथियों, ये प्रशिक्षण आज के दिवस का प्रशिक्षण हम यहीं समाप्त करते हैं।